हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ डे 5 ऑफ एसे राइटिंग और आज हम एसे राइटिंग के लिए फिलोसॉफिकल प्लस क्रोनोलॉजिकल बेस्ड अप्रोच का यूज़ करेंगे। ये अप्रोच ऑलमोस्ट जो अभी तक हम लोगों ने अप्रोच यूज़ की हैं, 4 अप्रोच, उनका थोड़ा सा मिक्सअप भी मिलेगा अलोंग विद फिलोसॉफिकल। तो स्टार्ट करते हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है उसमें आपके पास लिखने के लिए ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने इसको क्रोनोलॉजिकल और अदर अप्रोच के साथ मिलकर लिखने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है जब आपके पास कंटेंट कम होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। हमारा आज का इससे है टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। तो ऐसे बात कर रहे हैं कि आप अपनी रूफ़ को तब रिपेयर करें जब सन शाइन कर रहा है। तो रूफ़ यहाँ पे एज ए मेटाफर यूज़ की गई है कि आप, और इस ऐसे का जो अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को टाइम रहते सोल्व कर लें, ना कि तब जब मतलब जब वो प्रॉब्लम ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इसके इंट्रो में मैंने संत कबीर का जो फेमस लाइनें हैं जो कि आप सभी को भी पता होंगी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, इससे स्टार्ट किया है क्योंकि ये बिल्कुल फिट बैठ रहा था, तो मैंने इसका यूज़ किया। फिर मैंने आगे लिखा कि ये जो क्योट है ये एप्टली जस्टिफाई कर रहा है इस सेंस को कि हम लोगों को एक्ट करना चाहिए हमारी वीकनेसेस पे जब कंडीशंस फेवरेबल हैं। और जब क्लाउड्स जो है टोरेंटियल रेनफॉल के डाउनफॉल करना स्टार्ट कर जाते हैं, दैट इज़ ए प्रॉब्लम इन अवर लाइव्स कम, तो वो या तो रूफ को बिल्कुल ही ब्रेक कर देती है या फिर उसको वीक कर देती है विद द रूफ ऑफ इग्नोरेंस। फिर मैंने आगे एग्जाम्पल लिखा है हिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे। और एग्जाम्पल मैंने रामायण से लिया है कि जब रावण ने अबडक्ट कर लिया था सीता माता को इन द वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि जब रावण ने अबडक्ट किया था सीता माता को इन द वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो हनुमान जी ने उनको समझाने की कोशिश की थी बाय बर्निंग हिज लंका, बट रावण वाज इन नो मूड टू रिपेयर हिज रूफ ऑफ ईगो, प्राइड, लस्ट एंड एंगर। अब इस ऐसे में आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट हर पैरा के अंदर मैंने जो हमारी ऐसे की लाइन है कि रूफ रिपेयर करनी है, रूफ रिपेयर करनी है जब सनशाइन कर रहा है, तो उसको मैंने हर पैरा में यूज़ किया है, क्योंकि फिलोसॉफिकल एसेस के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि आपको हर पैरा में ये लगेगा कि आपका कंटेंट रिपीट हो रहा है, या फिर आप जो मेन डिमांड है ऐसे की उसे डाइग्रेस कर रहे हो। तो बेटर है कि आप आपकी जो ऐसे की जो मेन लाइन है आप उनका यूज करो। द नेक्स्ट पैरा में मैंने बताया कि कंसिक्वेंटली जब रेन कम्स मीन्स जब वानर सेना अलॉन्ग विद लॉर्ड श्री राम अटैक किया उन्होंने उसके किंगडम पे, तो ना केवल उसको अपनी किंगडम लूज करनी पड़ी बल्कि उसकी और उसके जो लॉर्ड वंस हैं उनकी लाइफ भी चली गई। फिर मैंने इसका ओवरव्यू दिया है कि अब हम अप्लाई करेंगे और एनालाइज करेंगे क्योट को विद रिस्पेक्ट टू वेरियस रूप्स जो कि रिपेयर की जानी चाहिए वाइल द सन इज साइनिंग एल्स इट माइट बी टू लेट। तो यहाँ पे जो रूप्स मैंने यूज़ किए हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल वाली रूफ, फैमिली की रूफ, पेरेंटिंग की रूफ, मेंटल हेल्थ की रूफ, इन सभी रूप्स का यूज़ किया है। बेसिकली रूफ यहाँ पे एज ए मेटाफर यूज हुई है। स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल वाली से कि एक सेइंग है कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ, कि अगर आपको आपकी रिलेशनशिप आपके साथ ही सही नहीं है, मीन्स ब्रोकन है, तो मीन्स आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लेके भी अवेयर नहीं है, तो आप दूसरों के साथ एक फेयर और जस्ट वे में डील नहीं कर पाएंगे। देन मैंने इंडिविजुअल के लिए बुद्धा का एग्जांपल लिखा है कि जब एक पर्सन उनके पास आके उनको गालियाँ देने लग जाता है, तो बुद्ध जी उनसे कुछ नहीं कहते हैं, इवन वो एक नेगेटिव वे में भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली सिर्फ स्माइल करते रहते हैं उसको देख के। तो बहुत सारे जो गाँव वाले हैं वो आके और बुद्ध जी से बोलते हैं कि आप इसको कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं और सिर्फ स्माइल कर रहे हैं। तो बुद्ध बोलते हैं कि मैं ये जो बोल रहा है मैं इसके वर्ड्स को अपने ऊपर ले ही नहीं रहा हूँ, तो ये जो जो भी वर्ड्स बोल रहा है ये इसके पास ही रह रहे हैं, मीन्स मैं इसके कोई भी नेगेटिव वर्ड्स अपने पास नहीं ले रहा हूँ। और ये सब इसलिए हो पाया बिकॉज बुद्ध जी की जो मेंटल रूफ थी वो रिपेयर्ड थी, और उन्होंने ये कैसे रिपेयर की, बाय मेडिटेशन या फिर माइंडफुल अवेकनिंग की हेल्प से। फिर मैंने आगे बताया कि सिमिलरली एक इंडिविजुअल कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है उसकी मेंटल रूफ को विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, जर्नलिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ बिलीफ बिफोर द रेन ऑफ नेगेटिव इमोशंस, सर्कमस्टांसेज एंड पीपल कम्स। तो एक रूफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी अप्रोच क्या है उस रूफ को डिस्कस करने की। हमारी अप्रोच है कि
आपकी रूफ़ आपको कब रिपेयर करनी है, फिर मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है और फिर मैंने बताया कि अगर वो ब्रोकन हो चुकी है तो आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो ये 3 पैराज़ मैंने लिए हैं एक रूफ़ के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं फैमिली रूफ़ पे, कि जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि जो उनकी ब्रोकन रूफ़ है रिलेशंस की वो रिपेयर हो सके बिफोर इट गेट्स टोटली क्रैक्ड डाउन। जैसे कि रामायण में जब केकई ने दशरथ जी से बोला कि वो राम को 14 साल के वनवास के लिए भेज दे ताकि उनका जो खुद का बेटा भरत है उसको पूरे साम्राज्य मिल सके। तो यहाँ पे मैंने रामायण से एक नेगेटिव एग्जाम्पल लिखा है। तो फैमिली अपने जो ब्रोकन रूफ है उसको कैसे रिपेयर कर सकती है? बाय शेयरिंग देयर डे टू डे एक्सपीरियंस एट द डिनर टेबल, गो फॉर वीकेंड हॉलीडेज एंड फैमिली गैदरिंग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ये हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड व्हेन द सन ऑफ रिलेशंस इज शाइनिंग मीन्स रिलेशंस आर इन गुड फेज। फिर मैंने आगे लिखा है, फैमिली के लिए लिखा है कि येट जस्ट लाइक द जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ वाबी साबी, इम्परफेक्शंस जो होती है हमारे रिलेशनशिप में वो उनको यूनिक और ब्यूटीफुल बनाती है। वाइल जो रूफ है डैमेज्ड है लेकिन उसको रिपेयर किया जा सकता है बाय हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, गिविंग स्पेस टू हील, स्टैंडिंग इन अदर पर्सन शूज एंड इंट्रोस्पेक्टिंग। आल्सो जो एक स्मॉल एक्ट है अपोलॉजी का वो भी कभी कभार वंडर कर सकता है क्योंकि एज ऑल इट टेक्स टू ग्लू द रिलेशनशिप बैक। अब यहाँ पे फैमिली वाला जो रूफ है वो एंड होता है। देन मैंने पेरेंटिंग का रूफ लिया है कि सिमिलरली जो रूफ है पेरेंटिंग की वो समटाइम्स ब्रोकन हो जाते हैं ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, फोर्सिंग चिल्ड्रन टू एक्ट इन अ डिफरेंट मैनर, ओवर डिसिप्लिन का यूज़ करके ताकि बच्चों को एक लेसन मिल सके, और समटाइम्स अपनी खुद की एस्पिरेशंस बच्चों पे थोपना और ये ना समझना कि वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं लाइफ में। तो ये तो कुछ रीजंस हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चा है वो कभी कभार इतना ब्रेक कर जाता है कि वो हील भी नहीं कर पाता फॉर हिज होल लाइफ, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वोलेंट हो जाते हैं और ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू कम आउट ऑफ दीज सिचुएशंस। अब पेरेंट्स कैसे रिपेयर कर सकते हैं ब्रोकन रूफ ऑफ रिलेशंस? बाय ट्रस्टिंग देयर चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, गिविंग देम स्पेस इफ दे जस्ट नीड इट एंड नॉट फोर्सिंग देयर ओन एस्पिरेशंस ऑन देम। ऑल्सो डिसिप्लिन जो है वो नेसेसरी है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बट डिसिप्लिन को अप्लाई किया जाना चाहिए एक रेगुलेटेड मैनर के अंदर ताकि जो बच्चा है वो फ्लोरिश कर सके, चाहे वो सन साइन कर रहा हो या फिर बारिश हो रही हो। तो सनशाइनिंग और रेन हैपनिंग ये सिर्फ मैंने एज ए मेटाफर ही यूज़ किए हैं यहाँ पे। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि जब सर्कमस्टांसिस आपके फेवर में हो या फिर आपके अगेंस्ट हो, बच्चा फ्लोरिश ही करेगा अगर आपने डिसिप्लिन को रेगुलेटेड मैनर में रखा है और उस पर ट्रस्ट किया है और उसको स्पेस दिया है। तो यहाँ पे जो पेरेंटिंग वाली रूफ थी वो एंड होती है। अब मैं नेक्स्ट आती हूँ कि कभी कभार ये होता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस की वजह से जो रूफ है वो ब्रोक हो जाती है और फिर उसको रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, कि कुछ इंस्टांसेज हैं जहाँ पे वेल ऑफ इग्नोरेंस ब्रोक द रूफ और बहुत टाइम लगा उस रूफ को रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ब्रिटिशर्स का एग्जांपल लिखा है कि लाइक मैनी अदर ट्रैवलर्स, ब्रिटिशर्स भी आए थे इंडिया में बिजनेस करने के लिए, लेकिन जो फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज ये सभी जो थे ये अपनी कंट्री वापस चले गए थे आफ्टर डूइंग बिजनेस, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो वापस नहीं गए। उन्होंने कंट्रीज़ के, हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में सेटल होना स्टार्ट कर दिया था इन द नेम ऑफ बिजनेस, और कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि उन्होंने टेरिटरीज़ भी ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दी इन द नेम ऑफ बिजनेस, या फिर जो उस टेरिटरी का जो रूलर है उसको डिफीट करके और फिर वो टेरिटरी अपने कब्जे में ले ले। इनिशियली हम लोगों ने इस एक्ट को इग्नोर किया और जब तक कि हम लोग समझ पाते हैं उनका गेम तब तक जो रूफ ऑफ इग्नोरेंस है वो कम्प्लीटली ब्रोक हो चुकी थी। तो फिर हम लोगों को लॉट ऑफ एफर्ट्स लगाने पड़े और काफ़ी टाइम लग गया टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड गेन इंडिपेंडेंस। फिर मैंने आगे बताया कि इन ए सिमिलर मैनर एक इंडिविजुअल के लिए जो रूफ ऑफ इग्नोरेंस है वो समटाइम्स उसके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को लीड करती है। जैसे कि मैंने लिखा कि काफ़ी सालों तक, या फिर हम अगर प्री कोविड तक बोलें तो जो कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का वो अननोन था टू ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, और लोग जनरली फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में तो बात करते थे लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते सबको शर्म सी फील होती थी। दे डोंट नो द वेरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रोकन मेंटल हेल्थ रूफ, की ब्रोकन मेंटल हेल्थ की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगे। लेकिन पोस्ट कोविड जब बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी स्टार्ट की तो जो ब्रोकन रूफ है मेंटल हेल्थ की वो रिपेयर होना स्टार्ट हो गई। इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ लाइक दीपिका पादुकोण, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली टू कम आउट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड डिप्रेशन। देन मैंने आगे लिखा कि रिसेंटली अभी एक
ये तो रिसेंट का इवेंट है जो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की मेंबर है जेमिया रोड्रिगेज, उन्होंने हाईलाइट किया था इफ़ेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। और उन्हें का एक मैच से पहले जो मैच चला था उससे पहले उन्हें काफ़ी एंजाइटी डिप्रेशन फील हो रहा था। तो उन्होंने हाईलाइट किया था ये सब चीज़ें एक नेशनल टेलीविज़न पे। अब ये सब जो इनिशिएटिव्स हुए हैं इन्होंने लोगों को कंफर्टेबल बनाया टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी स्टार्ट किए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स, जैसे नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि 24/7 काम करते हैं। और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि लोगों को अवेयर बनाते हैं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में। नाउ जो रूफ है मेंटल हेल्थ की वो रिपेयर हो चुकी है इवन व्हेन द सन इज शाइनिंग, सो दैट द इफेक्ट ऑफ रेन कैन बी रिड्यूस्ड। फिर लास्ट में मैंने एक हमारी मिलिट्री का एग्जांपल लिखा है, या फिर मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी तीनों का एग्जांपल आप मान सकते हो कि वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहती हैं टू फाइट अगर नियर फ्यूचर में हमारे किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाए तो। जैसा कि हमने रिसेंट में पहलगाम टेरर अटैक देखा, तो हम लोगों ने इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में रिएक्ट किया था और पाकिस्तान के सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप थे उन्हीं को अटैक किया था, ना कि इनोसेंट सिटीजन्स। और ये सभी हैपन हो पाया क्योंकि जो हमारी मिलिट्री फोर्सेज थी उन्होंने अपनी रूफ को रिपेयर कर लिया था जब सन शाइन कर रहा था, एंड डिड नॉट वेट फॉर रेन टू रिपेयर। और उन्होंने रेन का या फिर वॉर होने का वेट नहीं किया कि जब वॉर होगा तभी हम लोग अपने आप को कैपेबल बनाएंगे। लास्ट में मैंने कंक्लूड कर दिया कबीरदास जी से ही, क्योंकि मैंने मेरे सारे एसेस में यही अप्रोच लिया है कि जिस इंस्टांस से मैं अपना इंट्रो स्टार्ट कर रही हूँ उसी से मैं कंक्लूड करूँगी। तो देयरफॉर एज कबीरदास सेड, वी शुड नॉट वेट फॉर टुमारो टू डू वर्क, वी शुड डू इट टुडे एंड नाउ इटसेल्फ व्हेन द सन इज शाइनिंग, एज आफ्टर द रेन अपीयर्स। जो रूफ है उसको हम लोग रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा 5वां ऐसे एंड होता है। और अभी तक हम लोगों ने 5 अप्रोच डिस्कस किए हैं, क्रोनोलॉजिकल, एसटीजी बेस्ड, सेक्टोरल, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ बेस्ड और आज वाली फिलोसॉफिकल, और ये कुछ मिक्स ही थे। तो आप लोगों को आप इनमें से जिस भी अप्रोच में कंफर्टेबल फील करो, आप वो अप्रोच अपने एसेज लिखने में यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी तक पेस्टल अप्रोच यूज़ नहीं किया है, उसमें मैं अभी तक एक कंप्लीट ऐसे नहीं लिख पाई हूँ, मैंने हाफ ही ऐसे लिखा है। तो मैं किसी संडे को या फिर और किसी दिन जब भी मैं बैठ के ना और उस ऐसे को मैं कंप्लीट कर लूँगी और फिर इसको उसके लिए वीडियो प्रिपेयर करके और फिर आपको दे दूँगी। तब तक आप इन 5 अप्रोच को यूज़ करके और ऐसे लिखना स्टार्ट करें। आपने ये फील किया होगा कि जो मेरा लास्ट वाला ऐसे मीन्स 4th ऐसे और आज वाला ऐसे 5th ऐसे, यहाँ पे आपको फ्लो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और ये दोनों ऐसे कम्प्लीटली मैंने खुद से लिखे हैं। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने लगातार इसकी प्रैक्टिस की है और इसको बीच में नहीं छोड़ा है। मीन्स स्टार्टिंग में मुझे ये फील हो रहा था जब मैंने इससे लिखना स्टार्ट किया था तो मेरे से वर्ड्स क्या मतलब सेंटेंस नहीं बन पा रहे थे और मुझे फील हो रहा था कि शायद मैं नहीं लिख पाऊँगी ऐसे। बट जब भी मैंने 5th ऐसे जो लास्ट ऐसे लिखा था तो मुझे लगा कि हाँ मतलब मैं काफ़ी सीख पाई हूँ और इवन अब मुझे ऐसे लिखने में मज़ा भी आने लगा है। तो पेस्टल वाली अप्रोच मैं जल्द ही कवर करूँगी। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।